अब बेटा, अब जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यू कैन कॉल्ड इट कि जी देयर इज मोर देन 80% चांस के हमसे एग्जामिनर एमसीक्यूज या थ्योरी में इस कंसेप्ट से रिलेटेड लास्ट में क्वेश्चन पूछे, स्पेशली एमसीक्यूज में भी और थ्योरी दोनों में भी पूछ सकता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसको बेटा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसे हम कहते हैं इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस। दिस इज द लास्ट थिंग ऑफ दिस यूनिट। इसी वीक में हमने इस पूरे यूनिट को इंशाल्लाह ताला खत्म भी करेंगे इंशाल्लाह ताला जी। तो मैं यहाँ पे बेटा आपको बताता हूँ, हमारा टॉपिक का नाम है इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा, आपको ना नाम से ही आइडिया हो रहा होगा, हम यहाँ पे कह रहे हैं इंटर एंड देन वी आर यूजिंग द टर्म मालिक्यूलर। यानी आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मालिक्यूल। इंटर, जिस तरह आप कहते हैं ना इंटर सिटी मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस, आपके पास इंटर कॉलेजेस मैचेस, तो बेसिकली इंटर मीन इन बिटवीन एंड मॉलिक्यूल मीन बेटा आपके पास मॉलिक्यूल। अच्छा, जब हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे होते हैं ना, तो नॉर्मली वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल मॉलिक्यूल, क्योंकि मैक्रो मॉलिक्यूल की तो कोई एंडिंग ही नहीं है बेटा, वो तो जॉइंट स्ट्रक्चर होता है। और दूसरे नंबर पे वी नेवर यूज द टर्म मॉलिक्यूल फॉर आयनिक कंपाउंड। तो याद रखिएगा, ये जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं दे यूज फॉर सिंपल कंपाउंड एज वेल। तो मैं पहले नंबर पे इसकी थोड़ी सी सिंपलेस्ट डेफिनेशन है वो लिख देता हूं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। यानी हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज नोन एज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसमें एक छोटी सी चीज मैं बता दूं, एमपी मीन मेल्टिंग पॉइंट, वीपी मीन बॉइलिंग पॉइंट, या और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जैसे सॉल्युबिलिटी है, एटसेट्रा, ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स ऑन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या कहा बेटा, मैंने आपको कहा कि हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट होता है जो सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं उनका, बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉल्युबिलिटी होती है, इस तरह की जो उनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो बेटा हमारे पास डिफरेंट। अच्छा, इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज हैं जैसे सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी हमारे पास आ जाती है, हम लेटर ऑन डिटेल में पढ़ेंगे। दे आर डिपेंडिंग ऑन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो किस पे डिपेंड करती हैं बेटा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। अब बेटा मैं इसे थोड़ा सा और आपको बताता हूँ जी। देखें, अगर आप ओ लेवल को याद करें तो ओ लेवल में एग्जामिनर आपसे ये पूछता था, लेट्स से कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप कहते थे कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड में कोवलेंट बॉन्ड होता था बिटवीन सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। तो चूंकि ये सिंपल मॉलिक्यूल की बात हो रही है, सिंपल मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल्स होती हैं, तो इनका नॉर्मली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, बट स्टिल इनके हम आपस में कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, अब बेटा बिफोर गोइंग इन द डिटेल ऑफ सिंपल, बल्कि इसे मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं एक चीज, और फिर बेटा हम एक और चीज मैं पहले आपको समझाऊंगा और फिर हम इसकी डिटेल में जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये जो हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं इन्हें हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर वन, हम यहां पे टर्म यूज करते हैं परमानेंट डाइपोल।
इसी परमानेंट डाइपोल को, बल्कि इसे मैं इस चीज को रब कर देता हूं, एक एक लिखते जाते हैं। इसी चीज को बेटा हम डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो परमानेंट डाइपोल है, हम एक एक को बेटा डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। परमानेंट डाइपोल आज ही हम पढ़ेंगे। परमानेंट डाइपोल जो होती है, ये मेनली हमारे पास इन पोलर मालिक्यूल। बेटा आपने परेशान नहीं होना कि सर ये क्या लिख रहे हैं, ऑब्वियसली आपको पता है। मैं एक एक चीज आप लोगों को डिटेल में बताता हूं। ये पोलर मालिक्यूल क्या है, ये ऑब्वियसली हम आज ही सीखेंगे, तब आपको ये ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे परमानेंट डाइपोल की। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एक जनरलाइज्ड फॉर्म बताई है कि हमारे पास तीन इसकी टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप होती है परमानेंट डाइपोल। डाइपोल डाइपोल भी लिखा जाता है बाजुकात, बल्कि बाजुकात क्या है, 2025 के पेपर में, एमसीक्यूज के पेपर में एग्जामिनर ने डाइपोल डाइपोल को यूं भी लिखा है डीपी डीपी एस वेल, डीपी डीपी। नॉर्मली इस तरह लिखता नहीं है एग्जामिनर, नॉर्मली वो परमानेंट डाइपोल या डाइपोल डाइपोल लिखता है, लेकिन चूंकि अभी रिसेंट पेपर में उसने ये टर्म यूज किया तो मैं वो भी आपको बता देता हूं। दिस इज द मोस्ट रिसेंट पेपर बेटा। मैं पोलर अभी आपको बताऊंगा बेटा लास्ट में। इसकी जो सेकेंड टाइप हम पढ़ेंगे, इसे बेटा हम कहते हैं, एक मिनट, टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल को अगेन टीडी, टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। आप ये भी, अच्छा ये डी जो है ये आप स्मॉल भी यूज कर सकते हो, कैपिटल भी यूज कर सकते हो, कोई ऐसा इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली हम ये यूज ही नहीं करते, वी यूज टू राइट टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। एक साइंटिस्ट था फ्रिट्ज लैंडन, उसने इन फोर्सेस को स्टडी किया था। इन्हें लैंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस भी कहा जाता है। नॉर्मली वो मैं लिखूंगा सारा का सारा। ये जो टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हैं, ठीक है जी, इन फोर्सेस को कॉमन लैंग्वेज में बहुत सारे पास पेपर में, यानी मोर देन 60% पास पेपर में एग्जामिनर वंडरवाल फोर्सेस भी कहता है। आल्दो इन रियलिटी वंडरवाल फोर्सेस जो होती हैं, ये सब की सब इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस को कहा जाता है। लेकिन मोर देन, ये मैं आपको रीजन भी बताऊंगा, 60% केसेस में इन्हीं फोर्सेस को हम टेम्परेरी डाइपोल को वंडरवाल फोर्सेस भी कहते हैं। इन रियलिटी वंडरवाल फोर्सेस ऑल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है, ठीक है। लैंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस एज वेल, ये बहुत कम यूज होता है, लेकिन एग्जामिनर यूज कर सकते हैं। ये इट्स वेरी रियर, ये ज्यादा या ये ज्यादा होता है। अभी ये हम, ये जो फोर्सेस होती हैं, ये नॉर्मली हमारे पास प्रेजेंट इन all molecules but more significant in non-polar molecule। क्या मतलब बेटा, ये अगेन हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने जो लिखे कम से कम ये आपको बताना चाहूंगा। हम ये कह रहे हैं कि ये तकरीबन जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें ये वंडरवाल फोर्सेस या यू कैन कॉल इट टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। when we are using the term more significant in non-polar, इससे क्या मुराद है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल होती है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, ठीक है जी। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ओनली इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल।
क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस होती हैं. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म दीज आर मोर सिग्निफिकेंट इन दिस. इन रियलिटी ये फोर्सेस हर एक में होती हैं. आखिर नंबर पे अभी देखें बेटा, आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा. ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला. मैं सिर्फ एक थोड़ा सा इसकी एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूं ताकि ये चीज हमारे पास हो जाए. फिर हम एक एक को डिटेल में भी पढ़ेंगे. तीसरे नंबर वाली जो फोर्सेज हैं और हम इनकी स्ट्रेंथ का कंपैरिजन भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला. कौन कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड करती हैं वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह. हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेशल फोर्स होती है. इनके लिए कंपलसरी क्या होता है? बिटवीन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन ऑफ वन मॉलिक्यूल. क्योंकि हम ऑलरेडी कह चुके हैं दीज आर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो ऑब्वियसली ये बिटवीन मॉलिक्यूल होंगी. तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑफ वन मॉलिक्यूल and hydrogen atom covalently bonded with oxygen, nitrogen or fluorine of other molecule. यानी ये बड़ी यूनिक तरह की फोर्सेस होती हैं. दीज आर वेरी वेरी पावरफुल और इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है. अगर आप में से कोई बायो का स्टूडेंट है तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिकल, वो इन फोर्सेस की वजह से होता है. आइस की डेंसिटी हमारे पास लो होती है. ये हम सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे. हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे पास आइडेंटिफिकेशन के लिए कि पहले नंबर पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन. सेकंड जो मॉलिक्यूल होगा उसका हाइड्रोजन एटम, बट नॉट एवरी हाइड्रोजन. सच हाइड्रोजन विच इज कोवलेंटली बॉन्डेड विद वन ऑफ दीज एलिमेंट. और इसकी रीजन लॉजिक हम पढ़ेंगे कि क्यों बेटा वो सिर्फ इन तीन एलिमेंट के साथ ही क्यों, वो कार्बन के साथ क्यों नहीं, वो किसी और एलिमेंट के साथ क्यों नहीं, ये हम पढ़ेंगे. मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देता हूं. हमारा जो टॉपिक है इसका नाम है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस. इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल. याद रखें, आयनिक कंपाउंड में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती. क्यों नहीं होती? आयनिक कंपाउंड्स आर नॉट मॉलिक्यूल, दे आर फार्मूला यूनिट्स. इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल में होती हैं. जो हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं, स्पेशली फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, वो इस पे डिपेंड करती हैं. ये तीन तरह की मेन फोर्सेस होती हैं. हम तीनों पढ़ेंगे. परमानेंट डाइपोल या डाइपोल डाइपोल, ये पोलर मॉलिक्यूल में होते हैं. पोलर मॉलिक्यूल अभी हम देखते हैं. टेम्परेरी डाइपोल वैसे तो हर एक में होती है, लेकिन हम कहते हैं नॉन पोलर में होती है. मेनली नॉन पोलर में सिर्फ यही होती है. टेम्परेरी डाइपोल जो होती हैं ये फ्रिट्ज लैंडन एक साइंटिस्ट था, उसने स्टडी किया था. इन्हें लैंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस और लैंडन फोर्सेस भी कहा जाता है. ये हम ए लेवल में बहुत कम यूज करते हैं. ए लेवल में 60% केसेस में हम वंडरवाल फोर्सेस की टर्म यूज करते हैं. बाय द वे, वंडरवाल ने तीनों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को स्टडी किया था. वो बेटा हम आगे देखेंगे और लिखेंगे भी से इंशाअल्लाह ताला जी. फिर हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड. इसके लिए हमने स्पेसिफिक कंडीशन लिखी. वी सेट के ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन एक मॉलिक्यूल को, हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल का, बट दिस हाइड्रोजन मस्ट बी बॉन्डेड विद वन ऑफ दिस एलिमेंट. रीजन या लॉजिक इसकी क्या है वो भी बेटा भी हम देखते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इंशाअल्लाह ताला जी. तो अब बेटा मैं एक एक चीज बताता हूं. जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इन सारी चीजों को स्टार्ट करने से पहले हम बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं, पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल. तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज पोलर मॉलिक्यूल एंड व्हाट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये बेटा हम देखेंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि ये क्या चीज है. फिर बेटा हम ऐसे आगे चलेंगे.
अभी बेटा मैं पोलर और नॉन पोलर से पहले एक और चीज आपको बताता हूँ। वैसे ये कंसेप्ट हमने इस यूनिट के स्टार्ट में पढ़ा था, लेकिन मैं रिकॉल इसलिए कर रहा हूं सो दैट एवरी वन ऑफ अस मस्ट बी ऑन द सेम पेज। हमने एक टर्म पढ़ी थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन मैंने आपको ये बताई थी, एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। मैंने आपको रीजन भी बताई थी, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हम इसलिए प्रेफर करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप 1 मेटल की भी होती है और ग्रुप 1 की मेटल कभी भी कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाती, दे नेवर शेयर इलेक्ट्रॉन, बट स्टिल हम इसके लिए ये टर्म यूज करते हैं बेटा। अब बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, हमने कहा कि ये एलिमेंट की एबिलिटी होती है टू अट्रैक्ट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। और अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है अलोंग द पीरियड। लेकिन अलोंग द पीरियड में अप टू हैलोजन ग्रुप 17, रीजन हमने ये पढ़ी थी कि जो हमारे पास नोबल गैसेस होती हैं, दे कैन नॉट मेक द कोवलेंट बॉन्ड और दे कैन बेसिकली दे कैन नॉट मेक द बॉन्ड, तो दे डोंट हैव द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एज वेल, और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। क्या बेटा आपको ये डेफिनेशन याद आ गई सब बच्चों को? क्योंकि अगर आपको ये डेफिनेशन याद होगी तो तब हम स्टेप फॉरवर्ड करेंगे बेटा। इस डेफिनेशन में मैंने लिखा नहीं है, हम ऑलरेडी डिटेल में लिख चुके हैं, मैंने सिर्फ रिकॉल किया है। आपको समझ आ गई, वो जो चीजें कनेक्ट हो गई बेटा, आपको याद आ गई? आज यस कहीं पे गायब है। अच्छा, ठीक हो गया बेटा जी, चले। तो ये बेटा डेफिनेशन हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, डन हो गया। अब मेरे बच्चों आपने एक स्टेप आगे जाना है, HCl। बेटा विच एलिमेंट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? वैसे तो मैंने आपको कहा था ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए एग्जामिनर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करता है। जैसे फ्लोरीन इज अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसकी वैल्यू बेटा हमारे पास होती है 4। तो इस तरीके से डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट वैल्यू थी। मैंने डायगोनल रिलेशनशिप भी आपको बताया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे पास जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन की ऑलमोस्ट सेम होती है एंड ऑल अदर थिंग्स बेटा जी। जी बेटा, विच एलिमेंट विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्लोरीन, वेरी गुड बेटा जी। क्या बेटा मैं कह सकता हूं इफ क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है दे विल बी मोर क्लोजर टू क्लोरीन बेटा, बिकॉज क्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यस। अब बेटा अगर क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड दीज इलेक्ट्रॉन आर मोर क्लोजर टू क्लोरीन, तो इसका मतलब है क्लोरीन की साइड पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन आर द नेगेटिव चार्ज ग्रेटर है। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले उसके ऊपर -1 चार्ज होता है, बट क्लोरीन इज नॉट गेनिंग इलेक्ट्रॉन। बस क्लोरीन की तरफ ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, यूं समझ लें दे आर मोर क्लोजर टुवर्ड द क्लोरीन, बट हाइड्रोजन इज स्टिल अट्रैक्टिंग देम एज वेल। हम ये नहीं कह रहे कि हाइड्रोजन इन्हें अट्रैक्ट नहीं कर रहा, सॉरी मैंने क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया था, तो हम डॉट ही बना लेते हैं, कोई मसला नहीं। क्लोरीन ने गेन नहीं किया, बट दे आर मोर क्लोजर टू क्लोरीन। तो क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज होगा उसे हम कहेंगे पार्शियल, यानी इसने कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किया, अट्रैक्ट किया अपनी तरफ नेगेटिव चार्ज। पार्शियल, ये सिग्मा की तरह एक साइन बनाएंगे एस की तरह। नेगेटिव के लिए हम ये लिख देंगे दिस इज पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अवे मूव हुआ, इसको बेटा हम कहेंगे पार्शियल
पॉजिटिव चार्ज। और हम यूं बना सकते हैं पार्शियल। अब आप गौर से देखें, इस मॉलिक्यूल को मैं थोड़ा सा नीचे करके दोबारा से बना देता हूं। HCl, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, इस चीज को हम कहते हैं, ये जो मॉलिक्यूल है इसको हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। क्यों बेटा पोलर हम क्यों कह रहे हैं? पोलैरिटी जनरेट हो गई, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया, दैट इज नोन एज पोलर मॉलिक्यूल। अब बेटा अगर आपको रफ वर्क की समझ आ गई है तो मैं प्रॉपरली डेफिनेशन लिखता हूं बेटा। आप वैसे नहीं से पोलर मॉलिक्यूल को इन सम टाइम वी यूज डाई, डाई का मतलब होता है टू, क्योंकि पोल बने हैं तो हम यहां पे लिख सकते हैं डाईपोल एज वेल। डाई मीन टू, वी आर यूजिंग द टर्म डाईपोल। अब बेटा पहले तो ये बताएं कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को? नहीं है। अब मैं बेटा लिखता हूं पोलर मॉलिक्यूल और फिर हम पोलर मॉलिक्यूल में डिफरेंट चीजें पढ़ेंगे। 2 स्कोर के क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर पूछता है वाई गिवन मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, वो भी बेटा हम देखेंगे एंड ऑल अदर थिंग्स इंशाअल्लाह ताला जी। तो सबसे पहले पोलर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल याद रखें आयनिक कंपाउंड के लिए यूज नहीं हो सकती, क्योंकि टर्म मॉलिक्यूल इज नॉट यूज फॉर आयनिक कंपाउंड। हैविंग पार्शियल चार्जेस, ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है बेटा? मॉलिक्यूल हैविंग पार्शियल चार्जेस। अब बेटा हम इसकी एक्सप्लेनेशन में जाते हैं ताकि हम इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर सके कि क्या है क्या नहीं। ये देखिए बेटा हम यहाँ पे ना HCl की एग्जांपल लिख लेते हैं। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पार्शियल नेगेटिव, ये बेटा मैंने लिखा पार्शियल पॉजिटिव। क्या है बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन? हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, बल्कि हाईली की बजाय चूंकि जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई हो, हम वर्ड यूज करेंगे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि हम दो यहां पे एटम्स के कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हम यहां पे लिखते हैं हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि बेटा इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपके पास दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही हाई हो, जैसे ClF, या आपके पास OF2 आपके पास, तो दोनों की भी है। और ये भी हो सकता है कि हमारे पास दोनों की लो भी हो। तो हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट attracts bonding electron toward itself। अब बेटा देखें अट्रैक्शन जो है इट्स ए फोर्स, हम डायरेक्शन भी बता रहे हैं टुवर्ड इटसेल्फ। इसका मतलब है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है आपके पास। इस चीज को जहन में लाजमी रखिएगा बेटा, हम डायरेक्शन बता रहे हैं, हम कह रही हैं अट्रैक्ट टुवर्ड इटसेल्फ, वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन। इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी की डायरेक्शन नहीं होती। सो हायर इलेक्ट्रो नेगेटिव element become partially negative charged।
such as Cl partial negative. And lesser electronegative element becomes partially, I'm sorry, positive charge. For example, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। तो अब हम क्या कह रहे हैं बेटा, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जब कोवलेंट बॉन्ड दो एटम्स के दरमियान होता है, दो एलिमेंट के दरमियान है, द वन विच हैज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इट इज बिकमिंग पार्शियली नेगेटिव, द अदर वन इज बिकमिंग पार्शियली पॉजिटिव आपके पास। अब यहां पे ना एक और स्टेटमेंट है जो अक्सर बच्चे इग्नोर कर जाते हैं, और ये बेटा पेपर में एग्जामिनर क्वेश्चन भी पूछता है, इसे हम कहते हैं बॉन्ड पोलैरिटी। इस बॉन्ड पोलैरिटी की मैं डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखने जा रहा हूं बेटा, और इसी चीज को हम फिर पोलैरिटी के साथ भी कनेक्ट करेंगे। इसको मैं वो कर देता हूँ, सॉरी, बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी क्या है बेटा हमारे पास, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ bonding electrons between bonding nuclei। ये देखें ना बेटा, आपके पास अगर हम एक्सीएल की एग्जांपल दें, आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक्सीएल के ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बॉन्डिंग न्यूक्लियाई। इलेक्ट्रॉन्स आर मोर टुवर्ड क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन्स आर मोर टुवर्ड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये बेटा चीज आपने ध्यान में रखनी है जी। तो क्या कहा बेटा, बॉन्ड पोलैरिटी, इट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन दिस। मैं यहां पे एक छोटी सी चीज लिख भी देता हूं, bond polarity occur due to difference in electronegativity of bonding elements, atoms भी आप लिख सकते हो, एलिमेंट इज बेटर। अब बेटा बताएं, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? ये मुझे आइडिया है कि एक ही चीज को हम बार बार रिपीट कर रही हैं, लेकिन असल में बाजू का ना बिल्कुल स्लाइट वेरिएशन के साथ एग्जामिनर पूछ लेता है। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पढ़ा, हमने कहा कि हमारे पास जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी दो एटम्स के दरमियान, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होती है, दैट इज नोन एज बॉन्ड पोलैरिटी। एज अ रिजल्ट ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मोर टुवर्ड वन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पार्शियल नेगेटिव लेस टुवर्ड द अदर इलेक्ट्रॉन आपके पास पार्शियल पॉजिटिव, तो मॉलिक्यूल जो है वो डाइपोल हो गया। अब बेटा मैं यहाँ पे ना एक छोटा सी डेफिनेशन, छोटा सा कंसेप्ट और आपसे पूछूंगा, और फिर हम इस चीज को थोड़ा सा और एग्जाम स्टाइल में लेके जाएंगे कि क्या है क्या नहीं। एच एफ एच सी एल एच बी आर। अगर आप गौर से देखें तो हाइड्रोजन सेम है इन सारों में,
ये हमारे पास सारे के सारे हैलोजेंस हैं। बेसिकली आप कह सकते हो ये हेलाइड्स हैं आपके पास जी, ग्रुप 7 एलिमेंट, सॉरी 17। ओ लेवल में 7 कहते थे, यहाँ पे 17। हमने ये भी पढ़ा है कि हमारे पास डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, यानी हमारे पास जो HF है इसमें बॉन्ड पोलैरिटी हायर है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड पोलैरिटी क्या है बेटा, हायर। और HBr, ये सॉरी ये मैं पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, आई एम सॉरी बेटा, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, इसमें बॉन्ड पोलैरिटी कम है आपके पास। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इज वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इस केस में ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है दे आर मच मोर टूवर्ड दिस आपके पास एज कंपेयर टू दिस वन। ये जो मेजर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव सॉरी बॉन्ड पोलैरिटी है, इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं डाइपोल मोमेंट। एफएससी की बुक्स में, बाकी बुक्स में, ए लेवल में नहीं बेटा, इसकी बकायदा कैलकुलेशन होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्जेस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा डिस्टेंस बिटवीन बॉन्डिंग न्यूक्लियाई। हमें कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि मेजर ऑफ सॉरी बॉन्ड पोलैरिटी इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। मैं यहां पे बता देता हूं, यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि इसमें बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा है, मैं लिख भी दूंगा बेटा, इसमें बॉन्ड पोलैरिटी क्या है, हाई है। और इसमें आपके पास एज कंपेयर टू दिस, यहां पे आपके पास बॉन्ड पोलैरिटी लीस्ट है बेटा आपके पास जी। ये जो बॉन्ड पोलैरिटी की मैयर है, इसके लिए हम बजाय इसके कि हम ये कहें कि हमारे पास ये है, हम वहां पे वर्ड यूज करेंगे या टर्म यूज करेंगे डाइपोल मोमेंट बेटा। मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा, फिर इसे मैं दोबारा से भी एक्सप्लेन करूंगा, कोई मसला नहीं। डाइपोल मोमेंट, मैयर ऑफ bond polarity, dipole moment, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इज वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर की बेटा स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, हम इस तरीके से ये एंड पे हम ये क्रॉस सा लगा लेते हैं, ये बेटा होता है पार्शियल नेगेटिव की तरफ एंड दिस इज टुवर्ड द पार्शियल पॉजिटिव। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यूज एरो, लेकिन स्पेसिफिक एरो जहां पे बैक पे क्रॉस हो, फॉर डाइपोल मोमेंट, direction of arrow toward highly electronegative, yeah, higher electronegative element। अब आप सोच रहे होंगे सर हमने तो पोलर की बात करनी थी और हम यहाँ पे मल्टीपल चीजें बिल्कुल मिलती जुलती एक दूसरे के साथ हमने स्टार्ट कर ली। ये बेटा जरूरी है, इसी से बेटा अगर आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें समझ आ जाएंगी। नो लेट मी रिपीट द थिंग सो वी कैन मेक द कनेक्शन बिटवीन ईच एंड एवरीथिंग। हमने सबसे पहली चीज डिस्कस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, it is ability of an element to attract bonding electron toward itself। जब कोवलेंट बॉन्ड दो एलिमेंट्स के दरमियान होगा, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मॉलिक्यूल हैविंग पार्शियल चार्जेस, उसको हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। अब बेटा ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है,
बिटवीन टू न्यूक्लियाई, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बॉन्ड पोलैरिटी, एक स्कोर के लिए। ये बेसिकली बॉन्ड पोलैरिटी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ही वजह से है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू न्यूक्लियाई। बॉन्ड पोलैरिटी के रिजल्ट में मॉलिक्यूल जो होता है वो पोलर मॉलिक्यूल बनता है, यानी पहले नंबर पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है विच काज बॉन्ड पोलैरिटी, as a result of bond polarity molecule become polar। सीक्वेंस की समझ आइए बेटा? ये देखे ना, आपके पास H एंड Cl, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो स्टार्ट कहां से हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हुई, बॉन्ड इसकी तरफ चले गए, क्या हुआ बेटा? आपके पास बॉन्ड पोलैरिटी हुई। बॉन्ड पोलैरिटी के बाद जो मॉलिक्यूल बना, उस मॉलिक्यूल को क्या कह रहे हैं? डाइपोल और पोलर मॉलिक्यूल। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन इस साइड पे गए, कितनी स्ट्रेंथ है इसकी, इसको बेटा हम कह रहे हैं डाइपोल मूवमेंट। अब ये देखिए ना, इन चीजों की तरफ मैं क्या कह रहा हूं बेटा? मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास HCl है, HBr है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इट मीन स्टार्टेड विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ज्यादा करीब है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन Br के ज्यादा करीब है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, क्लोरीन के ज्यादा करीब है एज कंपेयर टू। दिस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज बॉन्ड पोलैरिटी। जब ज्यादा करीब है तो क्या हुआ? पार्शियल चार्जेस आ गए। पार्शियल चार्जेस है तो मॉलिक्यूल क्या बन गया? पोलर मॉलिक्यूल। किस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है? HCl में। इसको क्या कहेंगे? डाइपोल मोमेंट। अब बेटा आपको इन सारी चीजों की समझ आई है? हाउ आई एम कनेक्टिंग ऑल दीज थिंग्स विद ईच अदर। और बेटे किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम थी? देखो सारी चीजें एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अब बेटा अब आप मेरा साथ देंगे। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर हमने तो पोलर मॉलिक्यूल की बात करनी थी और आप इन चीजों को कहीं और ले गए। तो अब बेटा मैंने ये सारी चीजें क्यों बताई, ये देखिएगा। ये बेटा हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, ये बेटा हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। ये बेटा आपके पास डाइपोल मोमेंट आ गई, ये भी डाइपोल मोमेंट आ गई। वेक्टर क्वांटिटी है। अब जितनी स्ट्रेंथ से ये इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है, उतनी ही स्ट्रेंथ से ये इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। क्या ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे कि नहीं करेंगे बेटा? both dipole moment have the same value but opposite direction। वेक्टर क्वांटिटीज हैं, सेम न्यूमेरिकल वैल्यू, अपोजिट डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ जाएगा? जीरो। ये मॉलिक्यूल क्या आ गया बेटा? नॉन पोलर। हालांकि ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्ड पोलर बॉन्ड है। क्या कहा मैंने? ऑक्सीजन एंड कार्बन बॉन्ड क्या है बेटा? पोलर बॉन्ड, बट दे आर कैंसिलिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। क्या इस केस में भी बेटा वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही है? यस या नो बेटा? क्या यहां पे भी दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं? कैसे बेटा? इसमें क्या ये 180 के एंगल पे है बेटा, या क्या ये अपोजिट डायरेक्शन में, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है? ये तो बेटा हमारे पास लोन पेयर है, इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, सो दे आर नॉट कैंसिलिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा? पोलर होगा। अब थोड़ी सी हमने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया बेटा। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड में
ये आपके पास दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों वेक्टर जो थे, डाइपोल मोमेंट जो थी, दैट वाज कैंसलिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। यहां पे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर रहा, ये पोलर है और ये क्या है, नॉन पोलर। मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज डिटेल में लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। Oxygen is more electronegative than carbon, but carbon dioxide is non-polar. Explain why. 2 स्कोर के लिए याद रखिएगा, जब कभी भी एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, वाई एक्स मॉलिक्यूल, वाई मॉलिक्यूल, कोई भी गिवन मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, वो हमेशा 2 स्कोर के लिए आएगा। एग्जामिनर जब भी आपसे ये पूछेगा कि वाई दिस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, वो क्या है बेटा, 2 स्कोर के लिए। अब बेटा हम पहले नंबर पे स्पेसिफिकली कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, फिर बेटा हम बाकी चीजें डिस्कस करते हैं। हम लिखते हैं बेटा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड हैज लीनियर स्ट्रक्चर। ये जो चीज है बेटा, इसको हम कहते हैं शेप। आपके पास हमेशा एक स्कोर शेप का होगा बेटा। जी बेटा, क्वेश्चन ये है कि एग्जामिनर हमें कह रहा है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, बट कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा वो हमारे पास नॉन पोलर है। रीजन क्या है, या सम टाइम एग्जामिनर हमें कह देता है AlCl3 इज नॉन पोलर और एनी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। दिस इज वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फॉर 2 स्कोर। इसमें पहला स्कोर जो होता है बेटा, वो हमेशा हमने शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिस्क्राइब करनी है। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड हैज लीनियर स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट, पहली चीज हम ये लिखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर। सो कार्बन ऑक्सीजन, बेशक आप यूं लिख सकते हो, कार्बन ऑक्सीजन डाइपोल कैंसल इफेक्ट ऑफ ईच अदर। यानी आपके पास जो कार्बन ऑक्सीजन डाइपोल्स हैं, ये 2 डाइपोल इसमें हैं बेसिकली। दिस इज वन डाइपोल, दिस इज अनदर डाइपोल। ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कह रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। आप ये भी कह सकते हो डाइपोल मोमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 0। यानी कोई भी मॉलिक्यूल विच इज नॉन पोलर, उसकी डाइपोल मोमेंट 0 होती है। डाइपोल मोमेंट 0 मीन मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। अब देखिए बेटा, मैं दोबारा से बताता हूं। एग्जामिनर हमसे ये पूछता है, कोई भी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल देखे, कोई भी मॉलिक्यूल, कि व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, तो पहला स्कोर होता है, हम कहते हैं इसकी शेप क्या है। दूसरा स्कोर होता है, हम कहते हैं डाइपोल आर कैंसलिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। अच्छा, नॉन पोलर के लिए ऐसा सच नहीं पूछता, लेकिन नॉन पोलर ऑब्वियसली इसका अपोजिट है, ये वी शेप है, डाइपोल आर नॉट कैंसलिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। मैं एक आध और एग्जांपल बेटा आपको बताता हूं ताकि ये कंसेप्ट अच्छा हो जाए। ElCl3।
अब बेटा अगर हम AlCl3 की बात करें, आप सबको पता है Al के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। AlCl3 में ये बेटा आपके पास एक क्लोरीन, ये सेकंड क्लोरीन, ये थर्ड क्लोरीन। अब इस केस में भी इन रियलिटी सारी की सारी डाइपोल जो होती हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करती हैं। अगर कोई मैथ का स्टूडेंट है तो यहाँ पे साइन थीटा एंड कॉस थीटा का कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे एंड दे जस्ट कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। अब जो मैथ के नहीं है वो कहेंगे कि सर हमारा क्या कसूर है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी एक चीज बता दूं कि हमारे पास नॉर्मली अगर सराउंडिंग एटम एक जैसे हो, जैसे ये है, और सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर ना हो, सिमेट्रिकल शेप हो, देन हम कहते हैं नॉन पोलर है। तो इस केस में बेटा हम लिखेंगे AlCl3 is trigonal planar structure, अगेन पहला स्कोर शेप का आ गया। अब बेटे शेप हम क्यों लिखते हैं, ताकि हम कंफर्म कर सकें सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। एंड एल्यूमिनियम क्लोरीन dipoles cancel effect of each other। देखिए बेटा पहला स्कोर हम शेप का करते हैं। शेप का इसलिए हम कहते हैं ताकि हम बकायदा मेंशन कर सकें कि इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, क्योंकि अगर इसके पास लोन पेयर होता तो ऑब्वियसली ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर ना होता बेटा। यानी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, नॉर्मली नॉर्मली मैं इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा आप लोगों ने ना कॉमन सेंस से यूज करना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ एक आध और एग्जांपल भी। नॉर्मली in non-polar molecule, no lone pair of electrons on central atom surrounding atoms are identical। मैंने नॉर्मली इसलिए लिखा कि बेटा थोड़ी सी हम कुछ कुछ चीजें में हमें थोड़े से कॉमन सेंस यूज करना होगा। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, ये वैसे कंपलसरी है, और सराउंडिंग एटम्स आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसी होती है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, आपने पेपर में ये लिखना है बेटा। अब बेटा है कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी? अच्छा अब बेटा देखिएगा, मैं थोड़ा सा और आपको बताता हूं। देखो बेटा आपके पास ना एक है SiCl4, एक है SiHCl3। अब SiCl4 की हम बात करते हैं, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ये बेटा। SiH4 भी टेट्राहेड्रल है। वैसे हाइड्रोजन को आप कहीं पे भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इन सब का बॉन्ड एंगल हमारे पास जो होता है वो 109.5 है। अब ये वाला मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, लेकिन ये वाला मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा, पोलर। क्यों, ये क्यों पोलर है, क्योंकि इसमें ये वाला जो हमारे पास है डाइपोल, इसके इफेक्ट को बाकी कैंसिल जो है वो नहीं कर रहे, क्योंकि बाकियों का है ये स्ट्रेंथ डिफरेंट है। ये जो मैंने येलो कलर से शेड किया, दिस हैज द डिफरेंट स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू सिलिकॉन क्लोरीन, इसलिए ये क्या है, पोलर है। 100% डाइपोल कैंसिल नहीं कर रहे, ये क्या है, नॉन पोलर है। तो बेटा आप देख सकते हो कि सराउंडिंग एटम आइडेंटिकल थे, डाइपोल वाज कैंसिलिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। सराउंडिंग एटम आइडेंटिकल नहीं थे, तो दे वर नॉट कैंसिलिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, सो ओवर हियर इज पोलर, ओवर हियर इज नॉन पोलर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो यहां पे लिखा नॉर्मली, इससे क्या मुराद है? काइंडली आप थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा।
ये बेटा देखिएगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अब तो दोनों एटम डिफरेंट हो गए। ये बेटा क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। अब आप गौर से देखें, ये डबल बॉन्ड है, ये क्लोरीन इस डायरेक्शन में से अट्रैक्ट कर रहा है, ये क्लोरीन इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है। आप अगर थोड़ा सा केयर करेंगे तो ये दोनों क्लोरीन एक दूसरे से 180 के एंगल पे आ गया। कैसे बेटा? ये बॉन्ड एंगल 120 है, ये भी 120 है, ये भी 120 है, ये भी 120। अगर आप प्रॉपरली ये बनाएं तो आपको आइडिया होगा कि ये क्लोरीन और ये क्लोरीन बिल्कुल अपोजिट साइड पे हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। अब यहां पे सेंट्रल एटम जो है वो तो चलो ठीक है, लोन पेयर नहीं है, लेकिन सराउंडिंग एटम एक जैसे नहीं है। ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, इसलिए हमने यहां पे टर्म यूज की नॉर्मली। यानी बेसिकली हमने ये देखना होता है, हमने ये कोशिश करनी है कि क्या डाइपोल एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं या नहीं कर रही। इफ दे आर कैंसिलिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। मैं इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा दोबारा से बना लेता हूं। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, एंड दिस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। अच्छा, जो भी मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, बाज़ वक़्त एग्जामिनर ये भी कहता है कि दिस मॉलिक्यूल हैज जीरो डाइपोल मोमेंट एज वेल। और जो पोलर मॉलिक्यूल होगा, एग्जामिनर कहेगा इसकी डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ है हमारे पास, या वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज हायर डाइपोल मोमेंट एंड ऑल अदर थिंग्स बेटा आपके पास जी। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा जी? जो मेन हमने चीज पढ़ी है वो हमने ये पढ़ा है कि हाउ वी कैन डिसाइड विच मॉलिक्यूल इज पोलर एंड विच मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। क्योंकि अगर आपको इस चीज की समझ आ गई तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी इजी फॉर यू पीपल। क्योंकि बेसिकली इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस डिपेंड इस पे कर रही हैं कि क्या गिवन मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी? अच्छा, अब बेटा मुझे आपने बताना है, मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, आपने पोलर और नॉन पोलर में डिवाइड करना है, ठीक है जी? ये बेटा मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, H2O, और एक बेटा ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, और एक बेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, लेट्स से NH3। एक बेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BH3। एक बेटा हम यहाँ पे लिख देते हैं जी SO3। और एक बेटा हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट से SO2। एक लिख देते हैं CO2। ये कुछ मॉलिक्यूल हैं बेटा। आपने ना पोलर मॉलिक्यूल कौन से हैं और नॉन पोलर कौन से हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं पोलर, यहाँ पे बेटा हम लिख देते हैं नॉन पोलर। H2O, सबसे पहले आपने ये देखना है कि सेंट्रल एटम जो है ऑक्सीजन, क्या इसके पास कोई लोन पेयर है? अब हम कैसे डिसाइड करेंगे? वी विल चेक द ग्रुप नंबर। Oxygen belong to group 16, so it means it is having 6 electron in its outermost shell. इसके डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे, तो ये बेटा पोलर होगा। NH3, NH3 में बेटा आप नाइट्रोजन देखोगे, यहां पे बेटा आप देखोगे लोन पेयर है, बाकी हाइड्रोजन एटम है, अगेन ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे, तो आप कहोगे ये भी पोलर है। BH3, बोरान के आउटर मोस्ट शेल में बेटा हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लाइक एल्यूमिनियम, 120 का बॉन्ड एंगल है, दे आर कैंसलिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ये अब आपके पास आ गया। SO3, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑल यूज फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, दे आर कैंसलिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, तो ये बेटा आप लिखोगे। SO2, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर है, ये SO2, और कार्बन डाइऑक्साइड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बेटा मुझे बताइएगा कोई है कंफ्यूजन आप लोगों को जी?